नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं गोरखपुर के दीनदयाल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। और मेरे साथ यहां यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जुड़ गए हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि यूनिवर्सिटियां इस समय यूनिवर्सिटी बड़े मुद्दों में चर्चे में रही है। कभी यहाँ के कुलपति महोदय का चर्चा रहा तो कभी प्रोफेसरों का चर्चा रहा। और मेरे साथ आकाश पासवान जुड़ गए हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि क्या है इस समय यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल, क्या है एजुकेशन पे, क्या कुछ नई चीज़ें आई हैं, एजुकेशन पॉलिसी को लेके यहाँ पे क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि ये जो है शहर कुल मिला के जो है यहाँ के सीएम सिटी कहा जाता है, वो सीएम सिटी के यूनिवर्सिटी है। योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और क्या कुछ चीज़ें हैं मैं आकाश से जानना चाहता हूं और आप बने रहिए वीडियो में। पहले तो आकाश जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों का। मैं इस वीडियो के माध्यम से आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमें देख रहे हैं। ठीक है, हमारा सीधा सा सवाल ये है कि अभी आप यूनिवर्सिटी में हैं इस समय, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें अभी आप फेस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कुछ नई हुई हैं और क्या क्या चीज़ें जो है कुछ बदलने की ज़रूरत है, ज़रा इसके बारे में मुझे बताइए। पहले नई चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो विश्वविद्यालय में सबसे नया चीज़ ये हुआ है कि विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में A++ ग्रेड मिला है। बस ये चीज़ नया है, बाकी पुरानी चीज़ सारी वही हैं। और दूसरा चीज़, मैं इसको बताने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। अगर मुझे ही इस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड देना हो और मैं खुद उस लिस्ट में हूँ तो मैं दूसरे बच्चे को क्यों दूंगा। ये जो नैक मूल्यांकन में इनको ग्रेड मिला है वो पूरी तरीके से फर्जी है। इसका प्रमाण ये है कि आप विश्वविद्यालय के अंदर चलिए, एक एक क्लासरूम में चल के देख लीजिए क्या विश्वविद्यालय A++ पाने लायक है कि नहीं। फर्नीचर टूटे पड़े हैं, न पंखे चलते हैं, न लाइट हैं। विश्वविद्यालय में एक भी जगह पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, महिला सुरक्षा नहीं है, अराजक तत्वों का प्रवेश वर्जित नहीं है। हर महीने में विश्वविद्यालय अनियमितताओं का गढ़ बन चुका है। तो ये सारी पुरानी चीज़ें पहले से हैं और अब भी हैं, बस बदला है। तो अब इनके बैनर जब छपता है तो उसमें लिख जाता है ऊपर कि नैक मूल्यांकन में A++ ग्रेड। तो क्या बच्चों की शिकायतें मुख्यमंत्री तक नहीं जा पा रही हैं, या फिर बच्चों इस पे चीज़ों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, डिबेट नहीं हो रहा है, या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस पे बात नहीं कर रही है? इस पे क्या कहेंगे आप? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक लाइन बोलूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ। दरबार भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। विश्वविद्यालय में समस्या है। हम विश्वविद्यालय अब जानते हैं कि नैक मूल्यांकन का जो ग्रेड फर्जी तरीके से मिला है और उसकी समस्या हम इस इंस्टीट्यूशन के अथॉरिटी को देते हैं तो वो लोग इस पे काम नहीं करते हैं, वो लोग इसको जाहिर नहीं करने देते हैं। जैसे सबसे हम लोग पानी की समस्या को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कुलपति महोदय तक को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज भी पानी की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से कुलपति से वार्ता के दौरान ये कहा है कि मैं विश्वविद्यालय में अराजक तत्वों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित किया जाए और जितने भी लोगों का आप एंट्री कर रहे हैं बिना ID कार्ड के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि आए दिन हमेशा यहाँ पर कैंपस में मारपीट होता है जिससे भय का माहौल उत्पन्न रहता है। हमारी छात्राएं इस कैंपस की अपने आप को असहज महसूस करती हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हम लोग इनके सामने कई मर्तबा रख चुके हैं, लेकिन ये लोग उस पर एकदम मूक दर्शक बने हुए हैं। मैं चाहूँगा विश्वविद्यालय सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। और विश्वविद्यालय में भाई विश्वविद्यालय की अपनी ID है। मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मेरे पास उसका ID कार्ड है, सबके पास है जो विश्वविद्यालय का छात्र है। तो आप अगर किसी का प्रवेश कर रहे हैं, गेट से एंट्री दे रहे हैं, तो पहले आप ID कार्ड देख लीजिए। अगर उसके पास ID कार्ड नहीं है तो उसका प्रवेश वर्जित कर दीजिए, उसको अंदर आने ही नहीं दीजिए। ऐसी चीज़ करिए। और पानी की जो समस्या है उस पर सबसे जल्दी काम करिए। हर डिपार्टमेंट में, हर फैकल्टी में कम से कम आपको एक को वाटर जो होता है RO वाटर लगाना है ताकि पानी की समस्या को ख़त्म किया जाए। और दूसरा जो सबसे समस्या इस समय पूरे विश्वविद्यालय में समस्याओं में चरम पराकाष्ठा को पार कर चुका, रिजल्ट की समस्या। मेरे सहपाठी हैं जो लॉ फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट में बैग लग गया था, वो लोग एग्ज़ाम दिए थे, आज वो लोग 5वें सेमेस्टर तक आ गए, आज तक उनका रिजल्ट नहीं आया। इस रिजल्ट का बहुत बड़ा इशू है इस विश्वविद्यालय में, और रिजल्ट भी बनता है। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, हो सकता कोई बिलीव ना करे, विश्वविद्यालय ऐसे काम करता है जो कोई नहीं कर सकता। ये लोग बिना कापियाँ जांचे रिजल्ट जारी कर देते हैं, जनरल मार्किंग करते हैं। 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और मेरा ओवरऑल इस सेमेस्टर में 65% है, फर्स्ट डिवीज़न है। लेकिन मुझे जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एक विषय होता है जिसमें विधियों का निर्वचन पढ़ाया जाता है कि कोई लॉ है, कोई वर्ड है तो उसका इंटरप्रिटेशन करके कैसे उसका व्याख्या किया जाएगा, वो एक विषय है। उसमें मैंने बहुत शानदार लिखा था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं उसमें 100 में 80 पाऊँगा, लेकिन मुझे 60 मिला है।
बहुत सारे बच्चे जो नंबर उनको दिया गया वो लोग उससे संतुष्ट नहीं है। उसके पीछे का रीज़न है कि जनरल मार्किंग हुआ है, कॉपी चेक हुआ नहीं। ऐसे लोग करते हैं। 4th सेमेस्टर का रिजल्ट हम लोग 5वें में आए हैं तो आया है। नियमतः ये लोग रिजल्ट समय से नहीं जारी करते हैं, समय के बहुत देर के बाद रिजल्ट जारी करेंगे, दुनिया भर की कमी उसमें रहेगी। हम चाहते हैं इन सभी चीज़ों को ख़त्म किया जाए और विश्वविद्यालय को एकदम व्यवस्थित रूप से लॉ एंड ऑर्डर के रूप में चलाया जाए। आकाश जी का बहुत जेन्युइन सवाल है और सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर वही बच्चा पढ़ने आता है जो शिक्षा लेना जिसको शिक्षा लेना है और जो अपने भविष्य को संवारना चाहता है और दुनिया में जाके अपना नाम रोशन करना चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन कार्ड है, इसको भी आप दिखा दीजिए कि और ये देख सकते हैं कि मैं ये आईडी कार्ड है यूनिवर्सिटी का इनका ये, और मैं इन्हीं से बात कर रहा था आकाश जी से। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के अंदर वो सारी चीज़ें जिसको ग्रेड प्लस A++ की डिग्री ग्रेडिंग मिली हुई है गोरखपुर यूनिवर्सिटी को, अगर A++ की ग्रेड मिलने के बाद भी अगर ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, जो बेसिक नीड्स है जिसको हम बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं, तो कहीं से ना कहीं से वो चीज़ें जो है उन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, या फिर जिसको ये टेंडर दिया जा रहा है वो जो है गलत तरीके से उस टेंडर का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत मुख्य समस्या जी, मैं छोड़ रहा था, उसको भी इंक्लूड हाँ, तो मैं बात विश्वविद्यालय में रिजल्ट के बाद सबसे बड़ी समस्या वॉशरूम की है। आप किसी फैकल्टी में चले जाइए, आप बिना मास्क के बिना नाक दबाए आप 1 मिनट उस वॉशरूम में नहीं रह सकते हैं। ये मतलब वॉशरूम का मैं हाल बता रहा हूँ। जो शौचालय हैं बहुत ही घटिया क्वालिटी के विश्वविद्यालय में और कई साल से टूटे फटे पड़े हैं। विश्वविद्यालय ने डेंटिंग पेंटिंग किया, होता है ना कि कबाड़ गाड़ी को नया पेंट कर दीजिए लेकिन अंदर की इंजन मत सही करिए। विश्वविद्यालय वही है। नैक मूल्यांकन की जब टीम आई थी तो इन्होंने जल्दी जल्दी में पेंट तो कर दिया लेकिन अंदर की एक भी व्यवस्था को सुधारा नहीं है। आप शौचालय वाले समस्या को भी इसमें इंक्लूड करिए। विश्वविद्यालय में जो वॉशरूम की क्वालिटी है वो एकदम C ग्रेड से भी एकदम बहुत बैड क्वालिटी से भी बहुत ख़राब है। तो आप आकाश से देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों के अंदर की चीज़ों को ये कैसे बखूबी से बता रहे हैं, क्योंकि ये फेस कर रहे हैं। ठीक है, हम यूनिवर्सिटी के अंदर ना हम स्टूडेंट हैं और ना हम जा सकते हैं इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए, क्योंकि हमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आकाश हर चीज़ को फेस कर रहे हैं, लड़कियाँ भी फेस कर रही हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या नाम है आप? प्रतिमा कुमारी साहब। क्या क्या फेस करती हैं आप? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में रहती हैं आप, और कौन किस चीज़ को आप फेस करती हैं, जरा बताइए। जी, जैसे सफाई मुद्दा उठा है, सफाई तो एकदम नहीं होती है, एकदम मतलब अंदर जाने पे बदबू करता है, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। रिजल्ट को लेके क्या है मामला? रिजल्ट यही है कि काफ़ी लेट आया है रिजल्ट। जी, अभी जो बच्चे फर्स्ट ईयर में बैग दिए हैं अभी तक हम लोग फाइनल ईयर में आ चुके हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया बैग का। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। आप देख सकते हैं कि अभी तक लास्ट ईयर में जाने के बाद भी फाइनल ईयर का बैग का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो कहाँ से यूनिवर्सिटी ये सोई है, इनके प्रोफेसर कैसे काम कर रहे हैं, इनकी फैकल्टी कैसे काम कर रही है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं और बात करूँगा। क्या नाम है आपका? ज्योति पासवान। ज्योति पासवान। यस सर। आप किस चीज़ के स्टूडेंट हैं यहाँ पे? MA फर्स्ट सेमेस्टर। MA फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं। यस सर। तो क्या क्या आप फेस करती हैं इस चीज़ों को, क्या बेहतर किया जा सकता है? सर यहाँ सफाई नहीं है, हम लोग का बाथरूम बहुत गंदा है, सफाई नहीं है यहाँ पे, सफाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जी। यस सर। और शिक्षा को लेके क्या है, क्लासेस कैसे चल रहे हैं? क्लासेस सर सही से नहीं चल रहे हैं। जी। यस सर, चलते नहीं है सही से। तो प्रोफेसर नहीं आते हैं क्लास में? आते हैं सर लेकिन लोग क्लास में नहीं आते हैं। आते हैं डेली लेकिन क्लास लेने नहीं आते हैं। आप लोगों का एजुकेशन कैसे चल रहा है, कैसे आप तैयारी करती हैं, कैसे एग्जाम देती हैं? हम लोग घर पे स्टडी करते हैं सर। घर पे स्टडी? यस सर। जी। लाइब्रेरी की सुविधा क्या है यहाँ पे? लाइब्रेरी भी है सर, यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा सही है लेकिन क्लासेस नहीं सही से चलते। आते हैं लोग लेकिन क्लास नहीं लेते हैं जल्दी। तो जिस डंका को बीजेपी सरकार डंका पीट रही है, कहीं से न कहीं से पूरी तरह से ये फेलियर है, और ये फेलियर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गढ़ का ये कॉलेज है, वहीं पे ये फेलियर दिखने को मिल रहा है। तो मैं बता दूं कि एजुकेशन पॉलिसी और जगह का क्या होगा, इसलिए मैं आज गोरखपुर में बना हुआ हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को ये अगर ग्रेड मिला है तो क्या है वहाँ की सुविधाएँ। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी।